साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बात करेंगे मौसम की। हरियाणा के अधिकांश जिलों में उत्तर भारत के इलाकों में मौसम बदलने से कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार आने वाले 24 घंटों में राज्य के कुछ स्थानों पर विजिबिलिटी काफी कम रह सकती है, जिसका सीधा असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ने की संभावना है। हालांकि राहत की बात यह है कि आगामी 4 दिनों तक राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। हालांकि इस साल 1 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक प्रदेश में मानसून पूर्व और पश्चिमी विक्षोभ के चलते अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 36% अधिक है। सर्दी का सितम। हरियाणा के अलग अलग जिलों में हिसार में 5.5 डिग्री तापमान, भिवानी में 6.0, नारनौल में 7.5 डिग्री, वहीं कैथल में 9 डिग्री, कुरुक्षेत्र में 9 डिग्री, करनाल में 9.1 डिग्री, फतेहाबाद में 10 डिग्री, पंचकुला, चरखी दादरी और सोनीपत में 10 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। जींद में 10 डिग्री, यमुनानगर में 10 डिग्री, फरीदाबाद में 10.3 डिग्री तापमान, वहीं पानीपत में 10.8 डिग्री और सिरसा में 11 डिग्री तापमान इस वक्त बना हुआ है। हिसार, भिवानी, नारनौल, रोहतक, आपको बता दें रोहतक में 8 डिग्री, कैथल में 9 डिग्री, कुरुक्षेत्र में 9 डिग्री, करनाल में 9.1 डिग्री तापमान इस वक्त बना हुआ है। फतेहाबाद में, पंचकुला, चरखी दादरी और सोनीपत में 10 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। जींद में 10 डिग्री, यमुनानगर में 10 डिग्री, गुरुग्राम में 10.7 डिग्री तापमान है इस वक्त, वहीं पानीपत में 10.8 डिग्री तापमान और सिरसा में 11 डिग्री, हिसार में 5.5 डिग्री है, भिवानी में 6.0 डिग्री तापमान इस वक्त बना हुआ है। मतलब अधिकांश जिले ऐसे हरियाणा के जहां पर इस वक्त 10 डिग्री से नीचे तापमान बना हुआ है, यानी ठंड और कोहरे का डबल अटैक लोगों को झेलना पड़ रहा है। सिरसा में 11 डिग्री तापमान इस वक्त दर्ज किया गया है। वहीं कुरुक्षेत्र में 9 डिग्री, करनाल में 9.1 डिग्री, अंबाला में 9.3 डिग्री तापमान इस वक्त बना हुआ है। सोनीपत, चरखी दादरी, पंचकुला और फतेहाबाद, ये 4 जिले ऐसे जहां पर 10 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं पानीपत में 10.8 डिग्री है, सिरसा में 11 डिग्री तापमान इस वक्त बना हुआ है। हिसार में 5.5 डिग्री, भिवानी में 6.0, नारनौल में 7.5 डिग्री तापमान, कैथल और कुरुक्षेत्र में 9 डिग्री, करनाल, अंबाला 9.1 और 9.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मतलब 4 जिले ऐसे जहां पर इस वक्त 10 डिग्री तापमान बना हुआ है। आपको बता दें, सर्दी का सितम हरियाणा के अलग अलग जिलों में लगातार जारी है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको इस वक्त तापमान बता रहे हैं। और तमाम जानकारी के साथ भिवानी से सहयोगी रवि जांगड़ा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, भिवानी में इस वक्त किस तरीके का मौसम बना हुआ है, क्या कुछ तापमान दर्ज किया गया है? फातिमा, बिल्कुल सबसे पहले तस्वीरें साझा करूंगा किस तरह से आज एक बार फिर से जो लो विजिबिलिटी है, दृश्यता ना के बराबर है और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। और ये तस्वीरें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की हैं। आप देख पाएंगे किस तरह से यहाँ पर घना कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है और इस वजह से न केवल तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है, बल्कि शीतलहर का प्रकोप एक बार फिर से देखने को मिला है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इस वजह से कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि कल की अगर बात करें, अभी तक जो न्यूनतम तापमान है, न्यूनतम पारा है प्रदेश में, औसतन 5.5 डिग्री उसकी गिरावट दर्ज की गई है। यानी हिसार में सबसे कम 5.5 डिग्री दर्ज किया गया है और जहां हमारी मौजूदगी है 6 डिग्री, यहाँ पर भिवानी में तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा और इस तापमान की अगर बात करें, औसतन 2.6 डिग्री सेल्सियस जो है सामान्य से कम आंका गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, अधिकतम तापमान में जरूर कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 3.7 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और सबसे ज्यादा तापमान भिवानी और नूह में अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो वो दर्ज किया गया था। कल के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, 3.7 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 22.3 डिग्री दर्ज किया गया था। यानी अभी भी आज भी अधिकांश जिले ऐसे हैं जहां पर पारा 11 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है, जिनमें हिसार सबसे कम है। हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है 8 तारीख को सक्रिय होगा, उसके बाद फिर से हल्की बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है, प्रदेश में मौसम बदल सकता है।
लेकिन इस बीच अभी जो न्यूनतम पारा है, न्यूनतम पारे में और गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो न्यूनतम पारा अभी और घटेगा, और इस पारे के घटने की वजह से, क्योंकि न्यूनतम पारा घटेगा और अधिकतम पारा जो है उसमें कुछ बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, तो ऐसे में सरसों और गेहूं की फसल में बीमारियां हो सकती हैं, कुछ रोग हो सकते हैं। तो गेहूं की फसल के लिए किसानों को एडवाइजरी जारी की गई है कि वो ज्यादा सिंचाई ना करें अभी। और दूसरी बात, अगर सरसों की बात करें, जी। व्हाइट रस्ट का प्रकोप देखा जा सकता है, तो व्हाइट रस्ट के प्रकोप से बचने के लिए भी किसानों को उपाय करने की सलाह दी गई है। ऐसे में अभी फिलहाल की अगर बात करें, तनागलन की समस्या भी हो सकती है, व्हाइट रस्ट की समस्या हो सकती है। किसानों को सरसों में तो एहतियात बरतने की काफी जो है एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं दूसरी तरफ हम पशुओं की बात करें, पशुओं को भी गुनगुना पानी पिलाने की सलाह दी गई है, ताकि वो भी बीमारियों से बच सके। भूमिपुत्रों को इस तरह की सलाह लगातार दी जा रही है। लेकिन अगर तापमान की बात करें या फिर कोहरे की बात करें, घने कोहरे की वजह से कल मंगलवार को भी विजिबिलिटी ना के बराबर देखी गई थी। 3 जिलों में 3 हादसे हुए थे, 3 लोगों की मौत हुई थी। चाहे सोनीपत की बात करें, फतेहाबाद, सिरसा की बात करें। लेकिन अभी फिलहाल आज भी इसी तरह की तस्वीरें हैं। आज भी घना कोहरा छाया हुआ है, कोहरे की बूंदें जो है वो लगातार टपकती देखी गई है। ऐसे में एक बार फिर से वाहन चालकों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोहरा, और आने वाले 3-4 दिन में मौसम इसी तरह से शुष्क जरूर रहेगा, कोहरा जरूर पड़ेगा और बारिश जो है अभी नहीं होगी। 8 तारीख तक जो तापमान में बताया गया है कि बढ़ोतरी जरूर दर्ज की जाएगी। 8 तारीख को मौसम एक बार फिर से बदलेगा, पश्चिम विक्षोभ का असर दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर बारिश की बात करें तो इस बार जो है जी। कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर 110 115 एमएम से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। यानी अभी आप भी बता रहे थे जिस तरह से 36% बारिश, तो 1 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक कुल 36% अधिक बारिश इस बार दर्ज की गई है। 200 एमएम बारिश की अगर बात करें, अंबाला में दर्ज की गई थी, कुरुक्षेत्र में 180 एमएम बारिश। इस तरह से प्रदेश के कई सारे जिलों में बारिश दर्ज की गई है। सोनीपत सरीखे जिलों में 40 एमएम के करीब बारिश दर्ज की गई ठीक है। है। और जी, ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रोहतक से हमारे संवाददाता दिनेश कौशिक भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करेंगे। दिनेश, रोहतक में क्या कुछ तापमान दर्ज किया गया और क्या मौसम की स्थिति? बिल्कुल देखिए, अमूमन यदि हम इन दिनों की बात करें, फरवरी के इस महीने की, और फागुन का महीना भी यहाँ पर लग गया है, तो ऐसे में जो टेम्परेचर है वो 15-20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि टेम्परेचर नीचे ही जाता रहा है। 8 डिग्री सेल्सियस तक इसने जो है इन दिनों में छुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड की बात है। इसके अलावा जो घना कोहरा है वो भी लोगों को परेशानी का सबक बन रहा है। हालांकि हम्म। आज उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जल्दी ही धूप खिल जाएगी, क्योंकि सूर्यदेव भी अभी निकल चुके हैं और उनकी किरणें जो है धरती तक आ रही है। ऐसे में जो एहतियात बरतने की जो जरूरत है, अब खास ध्यान रखने की ये जरूरत है, क्योंकि जी। लोग इन दिनों में लापरवाही करेंगे, हल्की हल्की धूप खिलेगी, लोगों को गर्मी महसूस होगी। ऐसे में लापरवाही यदि बरती गई तो वो सीधा हॉस्पिटल तक ले जा सकती है, क्योंकि इन्हीं दिनों में जो है लोग लापरवाही के चलते बीमार होते हैं। ऐसे में हॉस्पिटलों की बात करें तो शहर के तमाम, चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, हॉस्पिटल भरे पड़े हुए हैं, क्योंकि खांसी, जुकाम, बुखार जैसी जो शिकायतें हैं एक बार फिर से लोगों को घेर रही है। खासतौर पर छोटे बच्चों व बुजुर्गों को ज्यादा खतरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो गेहूं की फसल है उसमें तो फायदा है, लेकिन सरसों की फसल में अब नुकसान होना शुरू जी। हो गया है। कुछ बीमारियां हैं जो कि फसलों को घेर रही है। ऐसे में लोगों को सावधानी खुद ही बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि ठंड लगातार ऊपर नीचे जो पारा है वो होता जा रहा है। इससे लोग लापरवाही करेंगे और बीमारी की चपेट में आएंगे। और जिस तरीके से विजिबिलिटी बेहद कम है दिनेश, तो ऐसे में वाहन चालकों को भी खास परेशानी का सामना करना पड़ता है। जरा तस्वीरें दिखाइए आपके पीछे की किस तरीके की कोहरा इस वक्त रोहतक में बना हुआ है। बिल्कुल देखिए, आज यदि हम कोहरे की बात करें तो आज कोहरा जरूर है, लेकिन नामात्र है। सूर्यदेव निकलने से पहले ज्यादा कोहरा था। लेकिन कल की बात करें तो कल कोहरे ने सभी रिकॉर्ड जो है तोड़ दिए थे। हालांकि कोहरा आपको दिखाई दे रहा होगा, साथ में सूर्यदेव भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ज्यादा कोहरा होने की वजह से दृश्यता कम रह गई थी। आज की बात करें तो आज से 10 से 15 मीटर की दृश्यता नजर आ रही थी, लेकिन आज हवाएं नहीं चल रही है और बावजूद इसके भी सूर्यदेव निकले हुए हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज अच्छी खासी धूप खिल सकती है और
जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 21-22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कुछ ना कुछ लोगों को राहत जी। आज जरूर मिल सकती है। अब देखिए, क्योंकि दिनेश, जिस तरीके से लगातार अब ठंड और कोहरे का डबल अटैक लोगों को झेलना पड़ रहा है, ऐसे में धरातल पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम इस वक्त आप देख पा रहे हैं? और क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों की बात की जा रही थी, तो रियलिटी चेक क्या है? क्या कुछ असलियत है धरातल पर? हाँ बिल्कुल, देखिए रैन बसेरों की बात करें तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रैन बसेरे लगाए गए हैं। खासतौर पर रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर लगाए गए थे। इस बार खास बात ये थी कि महिलाओं के लिए भी अलग से रैन बसेरा बनाया गया था, हम्म। जिसमें सुरक्षा कर्मी भी महिला ही होंगी। कहीं ना कहीं प्रशासन ने अपनी तरफ से चोखे इंतजाम किए थे, और रैन बसेरों में रात बिताने वाले वो लोग हैं जो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते, लेट हो जाते हैं या देर रात तक हो जाते हैं, उन लोगों को ही रैन बसेरे में जगह मिल पाती है। लेकिन जो सड़कों पर सोते हैं, सॉरी सॉरी जी। जो सड़कों पर सोते हैं या फिर जिनके पास छत नहीं है, उनके लिए भी यदि इंतजाम हो जाता तो वो भी अपनी जान बचा सकते थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है केवल लीपापोती में ही विश्वास रखता है, कागजों में ही भरोसा रखता है। अगर सबके लिए इंतजाम होते तो प्रशासन की वाहवाही जरूर होती। तो क्या आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है दिनेश? बिल्कुल, मौसम विभाग की माने तो बारिश जो है बीच बीच में कुछ दिनों की धूप खिलेगी, उसके बाद में बादल होंगे, फिर बारिश की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। हाल ही में 2-3 दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई थी, और बारिश के साथ साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई थी। तो मौसम विभाग जो है लगातार इस पर नजरें गड़ाए हुए है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के। चलिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में इस वक्त तापमान क्या है। देखिए, जिस तरीके से लगातार ठंड और कोहरे का डबल अटैक लोगों को झेलना पड़ रहा है, ऐसे में अलग अलग जिलों में तापमान इस वक्त बना हुआ है। हिसार में 5.5 डिग्री तापमान है, कैथल में 9 डिग्री, कुरुक्षेत्र में 9 डिग्री, करनाल और अंबाला में 9.1 और 9.3 डिग्री तापमान बना हुआ है। फतेहाबाद, पंचकुला, चरखी दादरी और सोनीपत, ये 4 जिले ऐसे जहां पर 10 डिग्री तापमान बना हुआ है। जींद और यमुनानगर में भी 10 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। पानीपत में 10.8 डिग्री और सिरसा में 11 डिग्री तापमान इस वक्त बना हुआ है। भिवानी में 6.0, नारनौल में 7.5 और रोहतक में 8.8 डिग्री तापमान, कैथल में 9 डिग्री और कुरुक्षेत्र में भी 9 डिग्री तापमान इस वक्त बना हुआ है।